नमस्कार दोस्तों, आज बात उस पत्रकार की जिन पर हम न चाहते हुए भी वीडियो बनाने से खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि वो खुद कुछ भी उलूल जुलूल बोलकर हमें मौका दे देते हैं। हमारे अपने तथाकथित बिहारी पत्रकार शिरोमणि रवीश कुमार जी। घंटी लाया हूँ, घंटी। अगर आपके पास घंटी है तो आप भी घंटी बजाते हो। अब देखिए ना, दशकों से पत्रकारिता करने वाले रवीश बाबू कह रहे हैं कि अब ग्राउंड रिपोर्टिंग का समय नहीं रहा। हर तरह के दर्शक को है, जो अच्छा दर्शक है उसे ही बड़ा मजा आता है। वो मुझे भी कहता है कि आप क्यों नहीं जाते हैं गांव-गांव में घूम के, लेकिन मुझे पता है कि अब वो समय नहीं है कि चौराहे पे खड़ा करके आप जैसे बोलेंगे 4 लोग आएगा, मोदी मोदी करने लग जाएगा, 4 लोग धक्का देगा, फिर अगर आप किसी और हॉस्टाइल स्टेट में हैं तो पुलिस मदद नहीं करेगी। 10 तरह की समस्याएं होती हैं और आप अगर प्रॉब्लम को लेकर ग्राउंड पे खड़े हैं और बता रहे हैं कि ये कौन सा अस्पताल है, इसकी तो दावा कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई मरीज नहीं है, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाने। रवीश बाबू कह रहे हैं कि अब ग्राउंड रिपोर्टिंग का समय नहीं रहा, लेकिन सवाल यह है कि क्या समय नहीं रहा या फिर भरोसा नहीं रहा। रवीश जी, ग्राउंड रिपोर्टिंग में तो तब प्रॉब्लम होती है जब रिपोर्टर जनता से सवाल पूछने की जगह अपना नैरेटिव थोपने लगे, और आपका तो एजेंडा यही है कि सरकार गलत है, सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। रवीश कुमार कह रहे हैं कि लोगों के बीच निकलेंगे तो 4 लोग मोदी मोदी करने लग जाएगा, 4 लोग धक्का देगा, पुलिस मदद नहीं करेगी, किसी प्रॉब्लम को लेकर आप जनता से बात करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। आपने 10 समस्याएं गिनवा दी। रवीश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस तरह की एजेंडा पत्रकारिता अपने YouTube चैनल पर करते हैं, आपको डर है कि किसी दिन देश की आम जनता के सामने पड़ गए तो आपका क्या हाल होगा? वैसे हम आगे बढ़े बीच में ही रोककर एक बात आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि 2, 3 और 4 जनवरी को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली शब्दोत्सव में द पैम्फलेट पंचायत की मंच सजेगी। आप सब दिए गए QR कोड और डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और आइए फिर मिलते हैं वहां। जी हाँ, तो फिर रवीश बाबू पर ही लौटते हैं। अब देखिए, हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। कभी आप देश के प्रधानमंत्री को झूठा बता देते हैं, रात को मोदी सरकार गिरा देते हैं, फिर सुबह उठते ही बताते हैं कि बिहार में एनडीए में टूट पड़ चुकी है। ऐसे वीडियोस बनाते समय तो डर नहीं लगता, तो ग्राउंड पर जाने से काहे डरते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि डर सत्ता से नहीं जनता से है? ऐसी फेक न्यूज दिखाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे तो कैसे जनता आप पर विश्वास करेगी? और फिर आप सोचते हैं कि ऐसी खबरों को दिखा के जनता के बीच ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो आपकी आरती उतारी जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने जिन बॉसेस के लिए आप दिन रात यूट्यूब पर आकर ज्ञान देते हैं, वही राहुल गांधी देश की छवि को खराब दिखाते हैं, विदेशी धरती पर जाकर हमारे लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं, आप उनकी तारीफ करते हैं, आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ग्राउंड पर भी आप राहुल गांधी की देश विरोधी राजनीति की तारीफ करेंगे तो आप पर लोग फूल बरसाएंगे। बिहार चुनाव के समय जिन तेजस्वी यादव के लिए आपने वीडियो बनाया था, आधे घंटे के वीडियो में अपना प्रोपोगेंडा चलाते हुए आप कहते थे कि एनडीए की सरकार बिहार में आएगी तो बिहार बर्बाद हो जाएगा, तेजस्वी जैसा युवा नेता बिहार की किस्मत बदल देगा। ये कैसी थेथोलॉजी देते थे आप? खुद को बड़का बिहारी बताते हैं आप। क्या आपको बिहार में आरजेडी का जंगल राज नहीं पता था? आप ऐसे में बिहार के उसी डार्क फेस की तारीफ करने के बाद बिहार और बिहारियों के बीच पहुंचेंगे तो आपको भी मालूम है कि आपके साथ क्या होगा। ये तो कुछ भी नहीं। रवीश जी, एक बात बताइए, आप एक बिहारी होकर बिहार और बिहारियों के लिए जैसा कंटेंट बनाते हैं, महापर्व छठ पूजा का अपमान करते हैं, आपके डिक्शनरी में बिहारियों के लिए सिर्फ मजदूर और गरीब जैसे शब्द ही हैं, तो बताइए, आपको लगता है कि बिहार में जाके आप रिपोर्टिंग करेंगे और आपको गांव जवार के लोग बैठा के चाय पिलाएंगे? वैसे आपके ग्राउंड पर रिपोर्टिंग न करने की एक और वजह मुझे समझ आ रही है, वो ये कि आपको तो बैठे बैठे ही कांग्रेसी एजेंडा चलाने का ठेका मिला हुआ है, तो भला क्यों अपने दोस्त अजीत अंजुम जी की तरफ पसीना बहाकर और लोगों का गुस्सा झेलकर आप रिपोर्टिंग करेंगे? वैसे आपकी एजेंडा पत्रकारिता एक्सपोज हो चुकी है, शायद यही कारण है कि आप ग्राउंड पर जाने से डरते हैं। सच तो ये है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग आज भी वैसी ही है, खत्म नहीं हुई है, बल्कि खत्म हुआ है एक तरफा नैरेटिव का दौर। आज जनता सवाल पूछती है और ये आप भी जानते हैं कि जब आपसे ग्राउंड पर जनता सवाल पूछेगी तो आप कहीं भाग नहीं पाएंगे। शायद इसीलिए स्टूडियो आपके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है और ग्राउंड रिपोर्टिंग खतरनाक, क्योंकि सोशल मीडिया पर गाली ही तो पड़ेगी ना, लाठी डंडे और थप्पड़ थोड़े कोई मार सकता है। रवीश जी, ऐसी रिपोर्टिंग आप करते ही क्यों हैं? अब देखिए, कर्म का फल तो यही मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।